नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं अव्यय। आइए हम अव्यय का अध्ययन करते हैं। तो अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय ना हो। इन शब्दों में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। मतलब कि जिनके रूप ना चल सकें, जिन्हें तोड़ा मड़ोड़ा ना जा सके, वो अव्यय कहलाते हैं। ये व्यय नहीं होते, इनमें कोई विकार या चेंज या परिवर्तन नहीं होता। देखें, जब, तब, लेकिन, इधर, उधर, आज, कल, किंतु, परंतु, लेकिन, ज्यों, त्यों, तथा आदि, ये तमाम कई शब्द हैं जिनका हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज़ व्यवहार करते हैं। वो शब्द हैं, इन्हें अव्यय कहलाते हैं। ये अव्यय कहते हैं। अव्यय के 4 प्रकार हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय, नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय, नंबर 3 समुच्चय बोधक अव्यय और नंबर 4 विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो ये अव्यय के 4 प्रकार हैं। अब आते हैं हम इन चारों को थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, इनका हम डिटेल करते हैं कि जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं, जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो जो शब्द क्रिया में विशेषता प्रकट करते हैं, जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब देखें, इनके 4 भेद हैं। इसके 4 भेद हैं। चारों भेदों का नाम हम देखते हैं। नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, इन्हें हम यही डिटेल करते चलते हैं एक एक लाइन में। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं। नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण, इसका मतलब है कि जहाँ समय संबंधी विशेषता प्रकट हो, जहाँ समय संबंधी विशेषता प्रकट हो, जहाँ समय संबंधी विशेषता प्रकट हो, जैसे कुछ शब्द आएंगे, अब, कब, तब, जब, ये शब्द आएंगे। और आज, कल, अभी, अभी, आज, कल, अभी, सदा, सर्वदा, और 2-3 शब्द हैं, नित्य, क्षण भर, रात भर आदि। ये देखें, ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण हैं कि जहाँ समय संबंधी विशेषता प्रकट हो वहाँ कालवाचक विशेषण होता है। जैसे अब, कब, तब, जब, आज, कल, अभी, सदा, सर्वदा, नित्य, क्षण भर, रात भर, ऐसे जो अव्यय होते हैं, ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। एक उदाहरण के साथ देखेंगे। जैसे मेरा भाई आज मेरठ जाएगा। ऐसे हमने एक उदाहरण ले लिया कि मेरा भाई आज मेरठ जाएगा। तो जो ये आज है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। इस तरह का एक दूसरा उदाहरण लिखते हैं। नंबर 2 गाड़ी अभी चलेगी। अब जो ये अभी है, ये चाल में विशेषता प्रकट कर रही है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अव्यय, जिसके अंतर्गत क्रिया विशेषण अव्यय देखा जा रहा है। इसके 4 भेद हैं, एक हमने देख लिया है और दूसरा भेद कालवाचक के बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखें, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहाँ होता है कि जिन शब्दों से क्रिया में स्थान संबंधी विशेषता प्रकट हो। जिन शब्दों से क्रिया में स्थान संबंधी विशेषता प्रकट हो। उदाहरण से बात समझ में आएगी। जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ और हर जगह, बाहर भीतर, हर जगह बाहर भीतर, ये शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लोग अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में भी किया करते हैं। ऊपर, नीचे आदि। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब 1-2 पंक्तियों में हम देखेंगे कि जैसे नंबर 1, हम बाहर जाएंगे, ये एक वाक्य हो गया। तो बाहर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इस तरह से एक और वाक्य लेते हैं। दूसरा वाक्य है कि तुम दाएं मुड़ोगे, तुम दाएं मुड़ोगे। ऐसे वाक्य दिया रहेगा और वो पूछेगा परीक्षा में कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। तो आपको ये पहचानना है कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दाहिना एक स्थान है, बाहर एक स्थान है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब तीसरा लेते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब नाप तौल, आप पहले से जानते हैं। परिभाषा देखते हैं कि जहां क्रिया की नाप तौल की विशेषता प्रकट होती है। नाप तौल की विशेषता प्रकट हो, जहां क्रिया की नाप तौल की विशेषता प्रकट हो। जैसे इतना, उतना, थोड़ा सा और ज़्यादा पर्याप्त, ज़्यादा पर्याप्त, काफ़ी, केवल आदि शब्द आते हैं। अत्यंत, अत्यंत, कुछ आदि ऐसे शब्द हैं। अब आप देखें कि ये शब्द बदले नहीं जा सकते। जैसे एक उदाहरण देते हैं, वाक्य के रूप में एक उदाहरण लेते हैं कि बच्चा बहुत बोलता है। बच्चा बहुत बोलता है, ये वाक्य हो गया। अब यहाँ पे बहुत, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। एक दूसरा वाक्य लेते हैं, इतनी चीनी काफ़ी है, बातचीत का है। अब ये जो काफ़ी शब्द है, ये है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और नंबर 4 है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक
क्रिया विशेषण। देखो, या तो क्रिया विशेषण को आप एक शिरोरेखा में लिखो और या फिर बीच में योजक चिन्ह लगा दो, हाइफन जैसे बोलते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, या बीच में हाइफन लगेगा या फिर शिरोरेखा इनकी एक होगी। रीतिवाचक की क्या परिभाषा है कि जिन शब्दों से क्रिया के रीति संबंधी विशेषता प्रकट हो, जिन शब्दों से क्रिया की रीति संबंधी विशेषता प्रकट हो। जैसे कुछ उदाहरण से बात बनेगी। धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट है। अचानक अक्सर परीक्षा में यही पूछा जाता है। तेज, सहसा, फटाफट, और झट से, निसंदेह, और यथाशक्ति। सचमुच, जरूर, शायद, सचमुच, जरूर, शायद आदि तमाम शब्द आते हैं, कई शब्द आते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं कि कैसे वाक्य में हम कैसे पहचानेंगे। घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, ऐसे वाक्य आएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सा विषय, कौन सा अव्यय है, तब तो आप लिखोगे क्रिया विशेषण। और जब ये पूछेगा इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमारा उत्तर होगा। दूसरा ले लेते हैं एक और वाक्य। नाव धीरे धीरे चलती है। ये जो धीरे धीरे है, यही है विशेषण और ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस तरह से हमने अव्यय 4 तरह के होते हैं, जिसमें से हमने एक क्रिया विशेषण की चारों विशेषताएं देख ली। अब अन्य तीनों अव्ययों पर हम विचार करते हैं। यद्यपि सबके कई प्रकार हैं, लेकिन अब प्रकार की ज़रूरत नहीं है। अब तो सिर्फ अन्य अव्यय और उन्हें हम समझ लेते हैं कि ये कैसे हैं। तो क्रिया विशेषण पूरा हो गया। अब नंबर 2 है संबंध बोधक अव्यय। नंबर 2 बड़े वाले कॉलम में संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। अब इसकी परिभाषा एक लाइन में देखते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों से प्रकट होता है, दूसरे शब्दों से प्रकट होता है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण से देखें, जैसे द्वारा, बिना, लिए, पश्चात, ये शब्द आते हैं। द्वारा, बिना, लिए, पश्चात, उपरांत, बराबर आदि। ये कुछ प्रमुख शब्द हैं जो इसमें आते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। मैं घर तक गया। मैं घर तक गया। जो ये तक है, ये है संबंध बोधक अव्यय।
और दूसरा उदाहरण ऐसे लिखते हैं, मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा। ये जो वाक्य है मैं गोपाल के बिना, ये बिना वाला, ये है संबंध बोधक अव्यय। अब तीसरा लेते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय की जो परिभाषा है वो ये है कि जो वाक्यांशों को जोड़ने, जो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं इसमें, तथा और किंतु, परंतु, इसलिए, अथवा, व, और भी दो चार शब्द हैं, लेकिन, यद्यपि, तथापि आदि। ये जो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वाक्यांशों को इनसे जोड़ने में मदद मिलती है, वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझ लें हम कि उदाहरण नंबर 1, राम और श्याम भाई है। ये वाला जो और है, इसने वाक्य को जोड़ दिया या वाक्यांश को जोड़ दिया, तो और हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। एक और उदाहरण से हम देखते हैं। दूसरा, केला था मगर कच्चा था। ऐसे एक, तो ये जो मगर है ये है समुच्चय बोधक अव्यय का बड़ा अच्छा सा शुद्ध उदाहरण। और अब नंबर 4, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा एक लाइन में लिखते हैं कि जिन शब्दों से हर्ष, उत्साह, दुख, निराशा, जिन शब्दों से हर्ष, उत्साह, दुख, निराशा, शोक, लज्जा या ग्लानि प्रकट हो, वह शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मय जिसमें आश्चर्य, इसमें आश्चर्य एक और बढ़ा लीजिए, निराशा, आश्चर्य आदि भाव प्रकट हों, वह विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे वाह, और ये एक्सक्लामेटरी या विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। हाय, हाय ये दुख वाला है, ये हाथ हिला के हाय वाला नहीं है, दुख। वाह, हाय, शाबाश, ये एक्सक्लामेटरी जरूर लगेगी। अरे, अरे, या राम राम, मतलब कोई दुख देख लिया हो आपने तो राम राम इस तरह का निकल के आए। ये आह, काश, उफ, ये जो शब्द हैं
ये होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। एक्सक्लेमेटरी चिन्ह ये लगता है। अब एक उदाहरण ले लेते हैं कि उदाहरण नंबर 1, वाह, और ये चिन्ह लगा दीजिए। कितना सुंदर मौसम है, कितना सुंदर मौसम है। कोई और शब्द भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, वाह के बाद चाहे जो लगा दो। एक और उदाहरण लेते हैं, अरे, अरे, अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, बहुत बुरा हुआ, अरे बहुत बुरा हुआ। तो ये आपने देखा कि विस्मयादि बोधक अव्यय ऐसे होते हैं। तो आपने देखा कि अव्यय वे शब्द हैं जो कभी व्यय नहीं होते, जिनमें कोई विकार नहीं होता, जिसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होता, ज्यों का त्यों ये प्रयुक्त होते हैं। अब ये हमारी दैनिक बोलचाल की भाषा में भी, लिखने में भी, कई चीज़ों में, या कई क्षेत्रों में हमारे सम्मुख आते रहते हैं। अव्यय के 4 प्रमुख भेद आपने देखे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इनके भेदों और उपभेदों से मैंने आपका परिचय करा दिया है। तो इस तरह से अव्यय का ये प्रकरण यहीं पूरा होता है। तो आपने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, ये 5 के 5 पक्ष आपने, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सब के भेद, उपभेद, इनके अंग और सरल शब्दों में इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण, सब कायदे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। शेष अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद।